नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले सऊदी अरेबिया के हैं। इनका नाम तो मुझे पता नहीं क्या लिखा है, अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन नाम है गेस्ट 352499। अंक है 2389। मतलब बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो आते इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रख दिया है और इन्होंने तुरंत H2 से पॉन उठाकर H3 पोजीशन पर रखा है। तो हाल फिलहाल में क्या है, ये कहीं से अटैक करने वाले हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा इस बार में। तो मैंने नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रख दिया है। इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाला है। तो अब एक काम करूंगा और अपना B7 वाला पॉन B6 पोजीशन पर और उसके बाद C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूंगा। तो मैंने अपना एक B7 वाला पॉन गवा दिया है। कोई बात नहीं, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये एक काम कर सकता हूँ और अपने H8 वाले पॉन को H5 पोजीशन, H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ओके बढ़िया। इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है राइट साइड में कैजलिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड में मूव इनका ब्लॉक करना है। तो मैंने G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पे चल दिया है। हाल फिलहाल में तो मेरी कोई ख़ास स्ट्रेटजी है नहीं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और उसके बाद F7 वाले पॉन को F6 पोजीशन में चल देना है। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले बिशप उठाकर मैं H6 पोजीशन में रख सकता हूँ। खिलाड़ी बड़े हैं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अगर कैजलिंग कर लिया है तो सबसे पहले तो मैं G5 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पे चल दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें नाइट बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा मैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चेक इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं, चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये दोबारा चेक देने वाले हैं अपने क्वीन को। अगर F7 पोजीशन में इन्होंने रखा तो मुझे अपना क्वीन ही सामने रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं रखा। तो अब सबसे पहले एक काम करना है और अपना बिशप मैं A5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, या मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए, मुझे बिशप अपना B7 पोजीशन पर रखना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं रूक से इनका बिशप मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने मिस्टेक तो की है और जो मिस्टेक करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा से बोल कर रखा हुआ है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं नाइट उठाकर E7 पोजीशन में रखूंगा, जिससे कि मुझे कम से कम चेक ना दे सकें। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की और अपना एक बिशप गवा दिया है, नाइट गवा दिया है, क्योंकि मेरा बिशप A6 पोजीशन में रखा हुआ था। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और बिशप को C4 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, या C4 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने बिशप को D5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो ये ज़रूर C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखेंगे तो मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन, यानी कि अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ये F2 वाले पॉन को चलेंगे तो अब कौन सा मूव चलूँ। क्या मेरा बिशप मारा गया, क्या मेरा बिशप मारा गया। देखिए, मैंने मिस्टेक कर दी है, यही होती गलतियाँ। तो मेरा बिशप तो मारा ही जाएगा। तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो
क्वीन बाहर लेके आया हूँ। देखिए क्वीन बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी था और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच क्या लगभग बराबरी का हो गया है। नहीं, सबसे पहले एक काम करना है और इनके स्पॉन को मार देना चाहिए। तो जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब नाइट बाहर लेके आ गए मैं और इनके मूव का इंतजार। तो क्या ये अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे? देखिए रिस्क ले सकते हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं, कोई बात नहीं। तो अगर इन्होंने रूक से मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले मुझे इनको एक चेक दे देना चाहिए। मैं अपने क्वीन को C5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहूँगा। नहीं, इन्होंने मार दिया है। तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो क्या ये अब अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे या मुझे चेक देंगे, ये मुझे देखना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बढ़िया मूव, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये कहीं से मुझे चेक देने वाले हैं? नहीं। तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को उठाकर C8 पोजीशन पर चल सकता हूँ। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो मैच फंसा हुआ है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया एक मुझे मूव बुलाया। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ? नहीं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और वो ये कि ये कहीं से मुझे चेक दे पाएंगे नहीं। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। तो इनको ट्रैप करना बहुत। ओह माय गॉड, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी। मैंने अपना रूक उठाकर C7 पोजीशन पे चल दिया, जबकि मैं अपने H6 वाले रूक को उठाकर H1 पोजीशन पे चल के इनको एक चेक दे सकता था। तो यही होती है गलतियाँ। देखिए गलतियाँ तो होती ही हैं। तो अब ये मुझे चेक देंगे, ये बात पक्की है। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं कौन सा मूव चलूँ? देखिए यही होती है मिस्टेक, बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की। तो सबसे पहले अपना रूक मैं C8 पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ और ट्रैप करने के लिए सबसे ज़रूरी मूव यही है। तो ये अपना क्वीन वापस रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से, ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो अगर मैं अपने अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। एक चेक मैंने इनको और दे दिया है। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है और इनके पास पॉसिबिलिटी क्या है ये ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले एक चेक और देना है। बढ़िया मूव। अब कौन सा मूव चलूँ? क्या इनको एक चेक और दिया जा सकता है? तो एक चेक और दिया जा सकता है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो उसके बाद अपने क्वीन को मैं F4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ?
तो क्या इनकी चेकमेट होने वाली है? यस, क्योंकि मैं अपने रूक को C2 पोजीशन से रख के एक चेक देने वाला हूँ और मैच फिनिश, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मैच। गलती मुझसे भी हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई, इन्हीं गलतियों से ही आपको सीखना है, क्योंकि बस डिफरेंस इतना है कि वो मेरी गलतियों का फ़ायदा नहीं उठा सके। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों तरफ से ही मूव की एनालिसिस करता हूँ, दोनों तरफ से ही गलतियाँ बताता हूँ। गलती तो होती ही है, बिना गलती के तो कोई चेस हारेगा ही नहीं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।